हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सनी का अड्डा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए हिंदी साहित्य से जुड़े हुए एमसीक्यू। सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं सभी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। वीडियो का सबसे पहला प्रश्न कहता है, तितली किसकी रचना है? तो चार विकल्प है नीचे। जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही विकल्प रहने वाला है विकल्प ए, जो है जयशंकर प्रसाद जी। इससे संबंधित कुछ बातें रखी गई हैं, आइए देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास जो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, तितली ग्राम्य जीवन से संबंध उपन्यास है। यद्यपि कथानक के आगे बढ़ने पर उसमें कलकत्ता आदि महानगरों के छाया संकेत भी मिल जाते हैं। इसकी कथा धामपुर नामक गांव के चारों ओर परिक्रमा करती रहती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। वह कहता है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो नीचे चार विकल्प हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी वर्मा जी, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें चार विकल्प हैं। सही विकल्प है विकल्प सी, वह है महादेवी वर्मा जी। इससे कुछ संबंधित बातें रखी गई हैं, आइए देख लेते हैं। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। इसमें लेखिका हमारा परिचय रामा, भाभी, विंदा, सविया, बिट्टो, बालिका माँ, घीसा, अभागी स्त्री, अलोपी, बबलू तथा अलोपा इन 11 चरित्रों से करवाती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। पल्लव के रचयिता कौन है? तो नीचे चार विकल्प हैं। सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा जी। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, जो कि है सुमित्रा नंदन पंत। इससे संबंधित कुछ बातें रखी गई हैं, आइए देख लेते हैं। पल्लव सुमित्रानंद पंत का तीसरा कविता संग्रह है जो 1926 में प्रकाशित हुआ था। पल्लव के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, पल्लव बिल्कुल नए काव्य गुणों को लेकर हिंदी साहित्य का जगत में आया है। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो नीचे चार विकल्प हैं। जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिओत। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, वे हैं रामचंद्र शुक्ल जी। आइए इससे संबंधित कुछ बातें रखी हैं, देख लेते हैं। चिंतामणि सन 1939 में प्रकाशित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित ग्रंथ है। इस पुस्तक के 4 भाग हैं। चिंतामणि के प्रमुख निबंध हैं भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा, गलानी, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था। प्यारे साथियों, एक प्रश्न के साथ साथ हम कई प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। वह आप हमारी जो बातें सुन रहे हैं वह सभी साहित्य से जुड़ी हुई हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है?
चार विकल्प हैं: सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, जो कि है जयशंकर प्रसाद जी। इससे संबंधित कुछ बातें की गई हैं, आइए देखते हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ पौराणिक पृष्ठभूमि पर लिखित जयशंकर प्रसाद का नाटक है, जिसका प्रकाशन सन 1926 ईस्वी में भारती भंडार इलाहाबाद से हुआ था। जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक के 3 अंकों पर और 31 दृश्यों में धर्म, पाप, समता, प्रेम, जातीय अनुराग और विषय मित्र को अनेक बार व्याख्यायित किया गया है। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अब तक आपने अपने YouTube चैनल सनी का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले मस्ती, का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन है बताना है। चार विकल्प हैं: सियाराम शरण गुप्त जी, भगवती चरण वर्मा जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, रामधारी सिंह दिनकर जी। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वह है भगवती चरण वर्मा जी। इससे संबंधित कुछ बातें रखी गई हैं, आइए देख लेते हैं। भगवती चरण वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीपुर गांव में हुआ था। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पहली आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो नीचे चार विकल्प हैं: बनारसी दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, वह है बनारसी दास। हिंदी में 17वीं शताब्दी में रचित बनारसी दास की अर्धकथानक 1641 ईस्वी अपनी बेबाकी में चौंकाने वाली आत्मकथा है। ये ब्रज भाषा में लिखी गई पद्मात्मक आत्मकथा है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। प्रस्तुत पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो नीचे चार विकल्प हैं: कामायनी, साकेत, यशोधरा, आंसू। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, वह है यशोधरा। इससे संबंधित कुछ बातें हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है, जिसका प्रकाशन सन 1933 में हुआ। इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की विरहजन्य पीड़ा को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हिमालय के आंगन में प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरो का हार। प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन है? चार विकल्प हैं: रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, वह है जयशंकर प्रसाद जी। इससे संबंधित कुछ बातें रखी गई हैं। पंक्तियों की रचना जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक में की गई है। हिंदी नाटक उद्भव और विकास में लिखते हैं कि स्कंदगुप्त नाटक के वस्तु विन्यास में प्रसाद की प्रतिभा सजीव हो उठी और उनकी नाट्यकला ने अपना अपूर्व कौशल दिखाया है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण और अच्छा लगा है और हमारे चुने हुए प्रश्न सभी महत्वपूर्ण साबित हुए हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए अंतिम प्रश्न पढ़ लेते हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से, जाति विशेष से। इसका सही विकल्प आपको लिखना है।
पर इससे संबंधित कुछ बातें रखी गई हैं, आइए देख लेते हैं। इसके बारे में दो कवियों ने अपनी अपनी राय रखी है, जिसमें रामदर्श मिश्र कहते हैं आंचलिक उपन्यास तो आंचल के समग्र जीवन का उपन्यास है, उसका संबंध जनपद से होता है, ऐसा नहीं, वह जनपद ही कथा है। अगले कवि कहते हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी, आंचलिक उपन्यास वह है जिसमें अविकसित अंचल विशेष के आदिवासियों अथवा आदिम जातियों का विशेष रूप से चित्रण किया गया हो। प्यारे साथियों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप अपना सभी ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।